सिक्योर सेल क्या है, रिमोट कंट्रोल क्या है, कैसे आप एक सर्वर को दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करवा सकते हैं, कैसे डाटा ट्रांसफर किया जाता है, इन ऑल ओवर क्वेश्चंस का जवाब इन द एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसएसएच? एसएसएच इट मीन्स सिक्योर सेल। जैसे कि आप दूर बैठे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेना। साथ ही हम एज ए एग्जाम्पल समझे कि हम अपने मोबाइल फोन से किसी दूसरे मोबाइल पर कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सेम ऐसे ही हम अपने सर्वर्स को, अपने सिस्टम को कम्युनिकेट करवाते हैं। तो उसके लिए हम अपने लिनक्स में टूल यूज करते हैं एसएसएच का। सो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सेकंड क्वेश्चन हमें ये आता है, क्या नीड है? सो बेसिकली नीड यही है कि अगर हमें अपना डाटा ट्रांसफर करना है, कोई कमांड ट्रांसफर करनी है, या फिर मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन दूर है, आपने रिमोट एज ए रिमोट वर्क फ्रॉम होम आप जॉब पर हैं, उस सिचुएशन में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपने ऑफिस के नेटवर्क में रहते हुए वर्क करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको वीपीएन की जरूरत होती है। वो हम आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे। वीपीसी क्या होता है, वीपीएन क्या होता है, कैसे हम दूर बैठे भी एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में रहते हुए वर्क करते हैं। आपके पास कोई डाटा है, कंटेंट है, आपको ट्रांसफर करना है किसी अनदर सर्वर में। सो उसके लिए आपको पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। उस कनेक्शन के बाद ही आप कोई डाटा ट्रांसफर कर पाते हैं। जो एक कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं उसके लिए हम टूल यूज करते हैं एसएसएच का। सो कैसे सेटअप करते हैं इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास ओपन एसएसएच सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। वो आप चेक कर सकते हैं ctl स्टेटस sshd कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं ऑल ओवर चीजें। सो अब हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम, यहाँ पे मेरा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया हुआ है जो कि सरिता उबंटू के नाम से है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया हुआ है जो कि सारू उबंटू के नाम से है। सो इन दोनों को हमने एक नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है। इन दोनों की नेटवर्क कनेक्टिविटी सेम है, आप पिंग करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे चेक कीजिए इस सर्वर का आईपी कैसे चेक करते हैं? आईपी कमांड की हेल्प से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आईपी क्या है, ये है आपका आईपी। आप अपने फर्स्ट सर्वर पर चलिए और पिंग करके चेक कीजिए कि आप एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में है या नहीं है। सो हमने उस सिस्टम का आईपी यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे अगर हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, अपनी पैकेज सेंड कर रहा है, इट मीन्स हम एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमेशा चेक करना चाहिए क्या हमारी दोनों मशीन्स, दोनों सर्वर एक नेटवर्क में हैं। सो यहाँ पर हमारे दोनों मशीन एक नेटवर्क में है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अभी हमें लेना है रिमोट एक्सेस। सो रिमोट एक्सेस लेने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। आपके यूजर के पासवर्ड या फिर की बेस, जो हमारी कीज होती हैं वो होना चाहिए या पासवर्ड होने चाहिए। सेकंड चीज क्या होती है, आपके पोर्ट अलाउ होने चाहिए। एंड थर्ड, आपको परमिशन होना चाहिए। सो यहाँ पर कहाँ हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो ऑल ओवर चीजें हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर अपना यूजर रूट से कर रही हूँ, या फिर हम अपने यूजर, जो नॉर्मल यूजर मैं आपको एग्जिट करके दिखाऊं, जो सरिता यूजर हमारा है, उससे कर सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो उसके लिए अभी हम अपने चलते हैं रूट में, जो कि मैं sudo su करके जा रही हूँ। मैं रूट यूजर में आ गई, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिए। देन यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन कॉन्फ़िगरेशंस को बता देती हूँ जो हम चेंज करते हैं। उससे पहले आप अपना सिस्टम ctl करके चेक कीजिए क्या आपका स्टेटस रनिंग है SSHD का।
तो यहाँ पे देखिए आपका SSHD जो सर्वर है वो रनिंग है, एक्टिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पर करने वाले हैं अपना SSH। तो SSH की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल कहाँ होती हैं? ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशंस फाइल स्टोर होती हैं /etc में। तो अभी हम चलते हैं vi/etc/ssh/sshd config। ये पाथ होता है हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें पोर्ट अलाउ करने हैं, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है या की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है या दोनों रखने हैं, वो ऑल ओवर कॉन्फ़िगर इस फाइल के अंदर किए जाते हैं। तो हम इस फाइल में एंटर कर गए। यहाँ पर देखिए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अलाउ करना है, आपका ऑल ओवर कॉन्फ़िगर चीजें आपको करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या चीजें आपको इसमें एडिट करना है, बहुत सेफ्टी से यहाँ पे इसमें एडिट करना है वो ऑल ओवर चीजें। जैसे कि आपको यहाँ पोर्ट देख सकते हैं। तो अभी हमने ये चीजें देख लिया, एग्जिट करते हैं। सो अभी हम यहाँ पे मैंने ऑल ओवर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोर्ट नंबर देख सकते हैं अलाउ है या नहीं। सो आप देख सकते हैं netstat-lntpu। देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 22 पोर्ट नंबर। सो आपके यहाँ पे पोर्ट नंबर दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं आपका 22 पोर्ट नंबर अलाउ है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पोर्ट नंबर अलाउ नहीं है, सो आप उबंटू में UFW कमांड अलाउ, देन जो भी पोर्ट नंबर आपको अलाउ करना है। SSH का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 22। सो आप वहां से चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे केस में पोर्ट नंबर अलाउ है। सारी चीजें हमने देख ली हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने बता दी है, उसमें हम कैसे कर आता है, कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, वो हम आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करना है, आपको की बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करना है, या फिर आपको ओनली की बेस्ड करना है विदाउट एनी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। सो कैसे हम उस फाइल में चेंजेस करते हैं। किसी अनदर पोर्ट पे आपको एक रिमोट कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, तो वो कैसे चेंज करते हैं, वो ऑल ओवर हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी इस क्लास में सिंपली हमें ये देखना है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्वर से दूसरे सर्वर का एक्सेस कैसे लेते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है सारी चीजें। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है, वहां के IP आपको चाहिए और आपको जो परमिशन देनी होती है कि आपकी ये रिक्वेस्ट आ सके, सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो परमिशन होनी चाहिए। सो हमारा यूजर नेम क्या है, सारू उबंटू नाम से हमारा यूजर नेम है। देन हमारी ये है की जो कि हमारी IP, ये है हमारी IP। सो अभी हम उस टर्मिनल पर यूजर नेम देन ये IP डालते हैं। सो कमांड क्या होती है रिमोट एक्सेस के लिए, SSH देन आपका यूजर नेम सारू उबंटू @ उस सर्वर की IP, जो हमारी IP है 192.168 देन 19.137। अभी हम एंटर करते हैं। यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा जो आपका सेकंड इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर के आपने पासवर्ड दिए हैं सारू उबंटू के। सो वो ये कर रहा है आपका पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विदाउट एनी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, या फिर आपके यूजर को परमिशन नहीं हो, इट मीन्स आपको एक एरर दे परमिशन डिनाइड का, उस टाइम आप कैसे एक्सेस लेंगे, क्या कॉन्फ़िगर चीजें करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिए, मैंने पासवर्ड डाला। अभी ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन। सो सिंपली आपके इस यूजर के पासवर्ड ये नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो अभी मैंने राइट पासवर्ड डाले। देन आप देख सकते हैं मैं पहले सरिता उबंटू में थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैं अपना
जो रूट यूजर था उससे लॉगिन थी, देन अभी मैं कहाँ से लॉगिन हो गई हूँ, सारू उबंटू में। अभी यहाँ पर हम ls करके चेक कर लेते हैं हमारी होम डायरेक्टरी में। चलते हैं स्लैश होम के अंदर, हम होम में आ गए, यहाँ पे ls किया, यहाँ पे जो होम डायरेक्टरी है डिफॉल्ट बनी हुई सरिता उबंटू यूजर की, यहाँ पर हम एक क्रिएट करते हैं हमारी डायरेक्टरी जो मैंने की dir1 के नाम से। यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी dir1 के नाम से की, बट आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं क्रिएट करेगा। सो उसके लिए आपको करना है sudo mkdir dir1 करके। अभी आपका क्रिएट कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपके यूजर के पासवर्ड पूछ रहा है। अब आप ls करके चेक कीजिए क्या आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। यस, आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, तो आपने ये एक्सेस ले लिया है। इस तरीके से अब आप आपके जो दूसरा मशीन है उसकी होम डायरेक्टरी में चलिए और यहाँ पे चेक कीजिए कि आपका जो cd स्लैश करके आप होम में चले ls करके चेक कीजिए dir1 बन चुका है। अभी आपने यहाँ पे देखा कि ओनली सारू उबंटू बना हुआ है और dir1 डायरेक्टरी जो अभी हमने क्रिएट की, यहाँ पे अनदर ना तो कोई और फाइल है ना कोई डायरेक्टरी है। सो अभी हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम कुछ कंटेंट भी डालने वाले हैं। ls करके आपने चेक कर लिया है, देन यहाँ पे मैं नैनो करके एक फाइल बनाती हूँ जो मैं बनाती हूँ snlinux.txt के नाम से। इसके अंदर हम कोई कंटेंट डालते हैं। मैंने कंटेंट डाला हेलो SN Linux, सो कंट्रोल X देन Y एंटर। सो अभी ये क्या एरर दे रहा है, एरर राइटिंग SN Linux, इट मीन्स आपको परमिशन नहीं है। सो अभी सिंपली आप यहाँ से एग्जिट कीजिए, देन आप sudo लगाइए और उसके बाद आप यहाँ पर फाइल क्रिएट कीजिए। क्योंकि आप एक नॉर्मल यूजर से हैं सो आप फाइल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपको परमिशन नहीं है। अभी करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दिया, देन यहाँ पे आप हेलो SN Linux यूजर, देन अब आप अगर सेव करेंगे तो आपका इजीली सेव हो जाएगा। सो ls करके चेक कीजिए आपकी snlinux.txt फाइल आपका जो क्लाइंट मशीन है उसमें क्रिएट की है हमने। अब हम चलते हैं जहाँ पे हमने रिमोट एक्सेस लिया हुआ है और यहाँ पे करते हैं सिंपली ls। सो आप यहाँ पे देखिए snlinux.txt फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से जब भी आपको मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑफिस में किसी सर्वर पर कुछ ट्रबल शूट करना है, कुछ आपको वर्क करना है, उस सिचुएशन में आप अपने खुद के सिस्टम से वहां के सर्वर्स का एक्सेस लेंगे। सिचुएशन में आप अपने सर्वर से उस सर्वर का एक्सेस ले सकते हैं SSH के थ्रू। देन आप उसमें जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, चेंजेस करने हैं, वो ऑल ओवर चेंजेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप कॉन्फ़िगरेशंस फाइल में। सो अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए, चाहे वो आपका 100+ कमांड्स की सीरीज का हो, ट्रबल शूटिंग की सीरीज का हो, रियल टाइम सिनेरियोज क्वेश्चन हो, या फिर आपके जो प्रोडक्शन बेस्ड थ्योरीज क्वेश्चंस आंसर मैंने करवाए हैं जिनकी ऑल ओवर प्लेलिस्ट बनी हुई है, इनके PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SN Linux ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।